Hello student, welcome to PIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपकी होम साइंस की अध्यापिका सुधा मैम आज आपके लिए फिर से जो आपका पार्ट 3 था कार्य व्यवस्था, उसमें जो है आज आपका जो बुक रीडिंग चल रही थी उसमें आज आपका लास्ट टॉपिक रह गया है। हमारा जो आज लास्ट टॉपिक है समय एवं श्रम की बचत में सहायक उपकरण। समय यानी ऐसे उपकरण जो हमारे उपकरण मतलब क्या होता है, यंत्र यानी जो मशीनें होती हैं वो किस प्रकार से हमारे समय और श्रम को बचा रही है, यानी हमारा जो टाइम है उसको बचा रही है, हमारी मेहनत को बचा रही है। तो इसमें हम उन मशीनों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे समय और श्रम को बचाती है। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है, आपका आएगा कुकर। ये क्या है, ये जो है ये जो उपकरण है ये हमारे समय को और श्रम को बचाता है। इसमें कुकर के प्रयोग से हम जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, वो कम समय में और जल्दी बन जाता है। किसमें? कुकर में, क्योंकि इसमें जो है जो भी खाना बनता है वो भाप के द्वारा बनता है, तो इसे जो है पकने में बहुत कम समय लगता है। वही आप भगोने में जो है किसी पतीले वगैरह में बनाइए तो उसमें क्योंकि हमको बार बार चलाना पड़ेगा तो इस वजह से हमको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भाप के द्वारा जो है हमारा भोजन है वो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। तो इसमें भी जो है 2-3 तरह के कुकर होते हैं। जैसे एक होता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर कैसा होता है, जो आप लोग के घर में नॉर्मली मिलता है, यानी जिस पर ऊपर क्या होती है, सीटी लगी होती है, वो क्या कहलाता है, प्रेशर कुकर। इसमें भोजन वाष्प द्वारा, वाष्प मतलब क्या होता है, जो भाप होती है उसके द्वारा बनता है। इस कुकर से बना भोजन अत्यंत पौष्टिक होता है। क्यों पौष्टिक होता है? क्योंकि जब हम पकाते हैं तो उस भाप के द्वारा जो पौष्टिक तत्व है वो उड़ नहीं पाते, बाहर की तरफ नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप वही किसी पतीले वगैरह में बनाएंगे तो जो क्या होता है, जो भाप के द्वारा वो जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो उड़ जाते हैं बाहर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पौष्टिक तत्व बाहर नहीं जा पाता है तथा इसके प्रयोग से ईंधन की भी बचत होती है। इसमें आप जो है ईंधन को भी बचाते हैं। आपको ऐसे नॉर्मली दाल बनानी है तो आप पतीले में बनाएंगे तो आपको शायद आधे घंटे से 40 मिनट तक लगेगा। लेकिन आप कुकर में वही बनाएंगे तो आपको केवल बहुत ज़्यादा 10 से 7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि भाप जो है वो बाहर जा नहीं पा रही है। तो इस वजह से समय जो है बहुत ही कम लग रहा है। तो इसमें यह होता कैसा है, आप लोग जानते हो कि एक भगोने की तरह होता है। इसमें ऊपर की तरह एक ढक्कन लगा होता है। एक क्या होता है, ढक्कन होता है और उसमें चारों तरफ क्या होती है, रबड़ लगी होती है। वो रबड़ क्या करती है, रबड़ क्यों लगी होती है, क्योंकि रबड़ से जो चारों तरफ का भाग है उसको वो टाइट रखता है। इसी वजह से ताकि भाप जो है वो बाहर ना निकल पाए। और ऊपर की तरफ वाष्प जिससे अंदर बाहर नहीं निकल पाए, और ऊपर की तरफ क्या लगी होती है, एक सीटी लगी होती है, जिससे क्या होता है जब उसमें पूरा भाप भर जाती है तो वो क्या होता है, उसको निकलने की जगह भी तो चाहिए, तो वो सीटी से क्या होती है, वो वाष्प बाहर निकल जाती है और हमको पता चल जाता है कि हमारा भोजन जो है वो पक गया है। तो ये आपका कौन सा हो गया, प्रेशर कुकर हो गया। अब दूसरा हमारा कौन सा है श्रम बचाने वाला, दूसरा है हमारा विद्युत केतली। विद्युत केतली क्या है? विद्युत मतलब क्या होता है, यानी बिजली से चलने वाली केतली। जो केतली होती है जिसमें चाय वगैरह रखी जाती है, बनाई जाती है, तो ये होती है बिजली से चलने वाली केतली होती है। इसमें क्या होता है, यह एक विद्युत उपकरण यानी बिजली से चलने वाला यंत्र है। इसमें कम समय में हम क्या कर सकते हैं, कम समय में हम पानी गर्म कर सकते हैं जो है, और चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं। इसमें आपको करने के लिए केतली में भर के आपको गैस से चूल्हे पे नहीं रखना। आप क्या करेंगे, एक इतना साइज का केतली जैसा होता है, उसमें आपको जो मटेरियल पकाना है आप उसमें डाल देंगे। पानी है, चाय है, चीनी है, दूध है। आप डालने के बाद क्या करेंगे, प्लग उसका लगा देंगे, और प्लग लगाने के बाद वो जो है अंदर से लाइट के द्वारा जो है वो बनता रहेगा, यानी पकता रहेगा। तो इसमें आपको बार बार जो है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि जब उसमें वो खाना बन जाए, यानी जब वो चाय वगैरह जब बन जाए, तो विद्युत केतली को धुल करके उसको सुखा करके यूज करने के बाद उसको धुल करके सुखा लीजिए, क्योंकि अगर वो गीली रहेगी और गीले पे हमने उसको फिर से दोबारा ऑन कर लिया तो वो क्या होगा कि जो है उसके जो अंदर के यंत्र है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो लाइट वगैरह से उपकरण होते हैं वो पानी से बहुत जल्दी खराब होते हैं। इसीलिए इसको सुखाना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट आपका तीसरा आता है विद्युत टोस्टर। विद्युत आप जानते हैं, विद्युत मतलब क्या हुआ, बिजली, और टोस्टर यानी
विद्युत टोस्टर जिसमें हम टोस्ट वगैरह तैयार करते हैं, ये आपका होता है विद्युत टोस्टर। इसमें होता है खाना बनाने के लिए विद्युत, इसमें जो होता है ये एक छोटा सा विद्युत उपकरण होता है, छोटा सा एक विद्युत का उपकरण होता है जिसका प्रयोग डबल रोटी, जो आप लोग डबल रोटी लाते हैं उसकी जो स्लाइस होती है, जो एक एक होती है उसको स्लाइस बोलते हैं। तो जो स्लाइस होती है उनको जो है टोस्ट बनाने के लिए, यानी टोस्ट आपने देखा टोस्ट टाइट होता है, लेकिन जो डबल रोटी तो मुलायम होती है। तो आपको जो डबल रोटी की स्लाइस होती है उनको सेकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है इसका प्रयोग करते हैं। और यह एक सुसज्जित घर में टोस्टर आवश्यक होता है क्योंकि इससे समय और शक्ति की बचत होती है, यानी इससे हमारा समय बचता है। हमने इसको टोस्ट को में जो स्लाइस होती है ब्रेड की उसको लगा करके हमने रख दिया और वो क्या हो जाती है, जो है सिक जाती है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्वचालित टोस्टर और सेकंड आपका होता है अस्वचालित टोस्टर। स्वचालित मतलब स्व मतलब स्वयं और चालित मतलब चलने वाला, यानी जो स्वयं चले वो क्या है, स्वचालित कहलाता है। यानी इसमें हमको कुछ ये नहीं कि हमको जो है स्लाइस डालने के बाद डबल रोटी की इसको फिर से पलटना पड़े, इसमें नहीं। इसमें क्या होता है, स्वचालित टोस्टर के अंतर्गत जो समान ऊर्जा के अतिरिक्त समय सूचक, इसमें क्या होता है समय सूचक लगा होता है, यानी टाइमिंग लगी होती है कि हमें हमारी जो ब्रेड की स्लाइस को कितनी देर में जो है टोस्ट बनके तैयार होगी। तो हमने टाइमिंग फिट कर दी, उसके बाद वो उस टाइम पर ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा और जो उसकी स्लाइस है यानी जो डबल रोटी की स्लाइस है वो क्या होती है, वो अपने आप ऊपर आ जाएगी, यानी वो ऊपर निकल आती है। तो इसमें क्या होता है, जो डबल रोटी की स्लाइस है प्रकाश अथवा घंटी के संकेत से, यानी कोई एक घंटी भी बजती है छोटी सी अलार्म टाइप में एक घंटी बजती है, उसके द्वारा ये तुरंत क्या होता है, जब जैसे उसका टाइम पूरा होता है वो बाहर निकल के आ जाता है और फिर सतह के नीचे चले जाते हैं, यानी फिर वो अपने आप क्या हो जाते हैं, वो टोस्ट बनके तैयार हो जाते हैं। और जो अस्वचालित टोस्टर है, अस्वचालित मतलब होता है जिसमें हमें कुछ करना पड़े, यानी ये अपने आप नहीं होता है, इसमें हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कैसे, यह टोस्टर भी बिजली के द्वारा चलाया जाता है, ये भी चलता है बिजली के द्वारा, लेकिन इसमें क्या होता है, परंतु इसमें स्विच समय संकेतन स्लाइस के रंग को नियंत्रित करना पड़ता है। यानी हमने जैसे आप मानिए एक तरफ आपने जो डबल रोटी होती है उसको आपने पका लिया, यानी और फिर उसको हमको दोबारा क्या करना पड़ता है, उसको दूसरी तरफ पलटना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, यानी इसमें हमने अपना हाथ लगाया, यानी इसमें हमने अपना कार्य किया, तो ये क्या हो गया, स्वचालित टोस्ट हो गया। तो इसमें जो है हमको बार बार करना पड़ता है, फिर आपका इसमें एक तरफ सीख जाने के बाद हमें दूसरी तरफ पलटना पड़ता है। तो इसके नियामक अथवा स्वतः ही खुलने का कोई स्विच नहीं होता, यानी ये अपने आप नहीं खुलता है। जब ये पक जाता है तो हमको इसको खोल के इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये आपका स्वचालित में आ गया। फिर अगला आता है आपका समय और श्रम बचाने में, नेक्स्ट आपका आएगा विद्युत स्टोव। विद्युत बिजली से चलने वाले स्टोव। स्टोव क्या होता है, स्टोव जिसमें खाना वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, जैसे हीटर होता है या ये सब क्या होते हैं, विद्युत स्टोव होते हैं। यानी खाना बनाने के लिए विद्युत स्टोव अत्यंत सरल और सुविधाजनक रहता है, किंतु बिजली महंगी होने के कारण, लेकिन भाई आप बिजली भी इसको बना रहे हैं तो इसमें बिजली तो ज़्यादा खर्च होगी, तो बिजली जो है महंगी होने के कारण इसको चलाना बहुत ही क्या पड़ता है, महंगा पड़ सकता है। तो इसमें जो है स्टोव कुछ श्रेणी के लोग, यानी जो बड़े घर के लोग या उस श्रेणी के लोग होते हैं वही इसका यूज नाश्ता वगैरह बनाने के लिए करते हैं, काम में लाया जाता है। कुछ स्टोवों में इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग जैसे लगे होते हैं ऐसे, जब ये प्लग से ऑन किया जाता है तो इसकी जो तार होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ये तब धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं और जैसे ये गर्म हो जाएंगे वैसे इन पे क्या होता है, जो भी हम बर्तन लगा रखना चाहे इसके ऊपर रख सकते हैं और हमारा खाना बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, विद्युत स्टोव होगा ये आपका। इसके ऊपर भोजन पकाने वाले बर्तन हम रख देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है पांचवा, कपड़े धोने की मशीन।
ये आपका है कपड़े धोने की मशीन, जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। तो ये भी हमारे समय को क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये आपकी वॉशिंग मशीन होती है। वस्त्र धोने के लिए हम आधुनिक मशीन में सभी प्रकार के वस्त्र इसमें हम सरलता पूर्वक धो सकते हैं। इसका ये कैसे कार्य करता है, कुछ नहीं, एक डिब्बे जैसा ये होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, पहले हम मशीन में क्या करेंगे, पानी को भर देते हैं, जितनी उसमें मात्रा होती है जिस हिसाब से उसमें होता है। उसको पानी के भरने के बाद हम सर्फ या निरमा जो भी होता है उसको डालते हैं, और डालने के बाद उसमें हम गंदे कपड़े लगा देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद हम प्लग से स्विच में उसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद स्विच ऑन करने के बाद वो अपने आप अंदर क्या होते हैं, कपड़े घूमते रहते हैं। जब वो कपड़े कई राउंड घूमने लगते हैं, घूम जाते हैं, तो वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उसमें साफ हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन कपड़ों को निकाल करके हम बाहर जो है धुल करके उनको सुखा सकते हैं। लेकिन इसमें भी, कपड़े धोने की मशीन में भी कुछ और भी अच्छी जो है मशीनें आने लगी हैं। उसमें क्या करते हैं, ऐसे तो पहले जो नॉर्मल आती थी उसमें केवल कपड़े साफ होते थे, साफ होने के बाद आपको धुलना बाहर पड़ता था। लेकिन अब जो नए आने लगे हैं उसमें होता ये है कि आप जो है कपड़े धुल लीजिए साबुन से। आप जो भी अंदर निरमा है उसको धुलने के बाद आप उसमें जो है साइड में पाइप लगी होती है, उसको उसकी बटन जब हम पाइप के ऑन करेंगे तो जितना भी अंदर का गंदा पानी होगा वो बह के क्या हो जाएगा, निरमा वाला पानी जितना रहेगा वो बह के बाहर निकल जाएगा। फिर हम उसमें अलग से पाइप या बाल्टी के द्वारा उसमें साफ पानी भर देंगे। फिर मशीन को चला देंगे, और मशीन जब चलने लगती है तो फिर कपड़े क्या होते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, और गोल गोल घूम जैसे जैसे वो घूमते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कपड़े साफ होते जाएंगे, कपड़े हमारे धुलते जाएंगे, हमको बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसको जो है कपड़े जब धुल गए उसके बाद वो साफ हो गए। अब इसमें एक और खासियत भी होती है कि कपड़े जो है हम सुखा भी सकते हैं। जैसे कुछ हल्के कपड़े होते हैं उनको आप सुखा लीजिए, शर्ट वगैरह हो गए, ये सब आप सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उसको आप प्रेस करिए, आप तुरंत पहन सकते हैं। तो इनको क्या होता है, उसमें मशीन होती है सुखाने, इसको ड्रायर बोलते हैं। ड्रायर उसमें होता है, ड्रायर वाली आप बटन दबाएंगे, वैसे क्या होगा कि कपड़े उसमें ऑटोमेटिक सूख जाएंगे, यानी सारा पानी को क्या करता है, निचोड़ के बाहर निकाल देगा जो पाइप लगी होती है। उसके बाद कपड़े हमारे क्या हो जाएंगे, साफ भी सूख जाएंगे, यानी उनमें से लगभग मान चलिए जितना भी पानी होता है लगभग एक तरह से पूरा निकल जाता है, बस हल्की सी इसमें नमी रह जाती है। अगर आप उसको खुले में कहीं भी डाल सकते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, हमें धूप भी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मशीन हमारी उस समय ड्रायर वाली बहुत काम आती है। जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है कि 10-15 दिन जो है लगातार बारिश हुआ करती है और जो है मौसम साफ नहीं होता है, तब क्या होता है कि उस समय बच्चों के कपड़े जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह होती हैं हम आराम से धुल सकते हैं, सुखा सकते हैं, और प्रेस करने के बाद उनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कपड़े धोने की मशीन आपका समय भी बचा रही है। इसमें आप समय कैसे, आप मशीन में कपड़े लगा दीजिए, लगाने के बाद आप कोई भी काम करिए, वो कपड़े क्या होते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ पे धुलते रहते हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं। फिर आपका 6 नंबर पे आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर या जिसे हम लोग फ्रिज कहते हैं, नॉर्मली हम लोग फ्रिज बोलते हैं, ये होता है पूरा इसका होता है नाम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसको कहते हैं। तो इसमें आप लोग जानते होंगे यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम विभिन्न खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, जिससे वो हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो खराब नहीं होते हैं, और भोजन पदार्थ को कम क्रम पर हम संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है, जिससे जो खराब होने के चांस, क्योंकि खराब कब होते हैं, जब वो अधिक तापमान पे रहेंगे, उनमें कीटाणु वगैरह पनपते हैं, तो वो क्या करते हैं, भोजन को हमारे खराब कर देते हैं। लेकिन जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या होता है कि वहाँ पर तापमान एकदम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वो जो जीवाणु होते हैं उनको वहाँ पे पनपने का या बढ़ने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए फ्रिज में क्या होता है, वो सामान हमारी सेफ रहती है। तो इसमें हम लोग इसमें बर्फ भी जमा सकते हैं, ऊपर होता है फ्रीजर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बर्फ जमाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट संबंधी वस्तुओं, इन सबको भी फ्रिज में रखा जाता है, जिससे वो खराब नहीं होते। आपने देखा हो जो पोलियो का टीका वगैरह होता है जो लाते हैं वो एक डिब्बा जैसा होता है, उस डिब्बे में उन दवाइयों को रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर बाहर के तापमान में मिलेंगी वो दवाइयाँ तुरंत खराब हो जाएंगी, इसीलिए उनको उन डिब्बों में रहते हैं, क्योंकि उन डिब्बों में चारों तरफ क्या होता है, एक थर्माकोल जैसा रहता है और साइड में बर्फ जैसा भरी रहती है, जिससे वो दवाइयाँ क्या होती, खराब नहीं होती हैं। तो इसमें जो है रखी जाती है। फ्रिज का निर्माण भोज्य पदार्थों के शीत संग्रह के लिए किया जाता है। यह भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हिमांक से उच्च तथा निम्न दोनों ही ताप बिंदुओं पर स्वचालित होता है, यानी ये ऑटोमेटिक जो है अपना कार्य करता है।
इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है माइक्रोवेव, यानी आपने यहाँ पे पढ़ लिया रेफ्रिजरेटर फ्रिज। अब नेक्स्ट आपका है माइक्रोवेव। इसमें होता है, यह भी एक आधुनिक उपकरण है, यानी इस समय का यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला ये आधुनिक उपकरण है जो विद्युत संचालित होता है, यानी विद्युत से ये भी चलता है। इसमें भोजन भी पकाया जा सकता है और पके भोजन को उसमें गर्म, यानी हम भोजन को पका भी सकते हैं और अगर कोई भोजन पका है और वो ठंडा हो गया है तो इसमें हम गर्म भी कर सकते हैं। इसमें हम दूध, पानी आदि दो पदार्थों को उसमें हम उबाल सकते हैं, यानी इसमें हम एक कैसा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक डिब्बे जैसा होता है, आगे से कांच लगा होता है। उस कांच को जब हम खींचते हैं तो उसके बाद उसका जो डोर होता है उसको हटाते हैं और तुरंत उसमें कोई भी वस्तु रखते हैं, उसका डोर बंद कर देते हैं और ऑटोमेटिक उसमें समय लगा सकते हैं, तो वो उसी समय पे उसी तापमान पे गर्म हो जाता है। हमें आलू वगैरह भूजना है, बैगन वगैरह भूजना है तो उसको हम डायरेक्ट, उसमें एक प्लेट जैसी होती है, क्योंकि वो गर्म कैसे होता है, अंदर एक प्लेट लगी होती है, उस प्लेट पे हम जो भी वस्तु हमको भूजनी है, कुछ भी करनी है तो उसको रख देंगे उसी प्लेट पे, और आप जब उसको ऑन करेंगे तो वो अंदर की जो प्लेट होती है वो क्या होती है, राउंड राउंड घूमती रहती है। घूमती क्यों है, जिससे इसलिए घूमती ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाए और उसके चारों तरफ से हीट निकला करती है, यानी उसके चारों तरफ से ताप निकला करता है, जिससे क्या होता है वो पक जाता है उसमें। तो इस तरह हम कोई भी वस्तु उसमें भून सकते हैं, गर्म कर सकते हैं और जो है पकी वस्तुओं को गर्म कर सकते हैं या कुछ भी पका सकते हैं। तो इसकी जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कुछ ही सेकंड या मिनटों में भोजन को पकाया जा सकता है, इसमें बहुत समय नहीं लगता है क्योंकि चारों तरफ से बंद होता है और इसमें ताप जल्दी मिलता है, इस वजह से इसको हम कुछ ही मिनटों या सेकंड में पका सकते हैं और गर्म कर सकते हैं। प्रयोग से पहले समय को सेट करना आवश्यक है, यानी जब हम इसको यूज कर रहे हो तो उसमें पहले से हम अपना समय पूरा सेट कर ले कि हमारा ये वस्तु, उसमें पूरा दिया होता है कि कौन सी वस्तु कितने समय में कब जो है वो गर्म हो जाएगी, तो समय सेट करना पड़ता है। इसको प्रयोग करते समय यह सावधानी रखनी आवश्यक है कि इसके अंदर भोजन धातु पात्र में रखा जाए, नहीं तो बिजली आते ही वह जल जाएगा। यानी धातु पात्र कैसे, जैसे स्टील वगैरह हो गया या आपका एल्युमिनियम हो गया, उसमें नहीं कि प्लास्टिक रखे जाते हैं, लेकिन वो दूसरे आते हैं, वो स्पेशली आते हैं माइक्रोवेव प्लास्टिक के आते हैं, उन्हीं को तब हम रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक के बर्तन को रखेंगे तो तुरंत उसमें गल जाएगा, तो इसीलिए उसमें स्टील या कांच या इस टाइप के इसमें बर्तन रखने पड़ते हैं। इसमें केवल चीनी, प्लास्टिक या कांच के बर्तन ही प्रयोग करने चाहिए। माइक्रोवेव को खरीदने के बाद कंपनी द्वारा प्रदत्त बुकलेट, उसमें एक बुकलेट मिलती है, उसको हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। बुकलेट में क्या रहता है, उसमें माइक्रोवेव में जो भी हमें वस्तुएं इस्तेमाल करनी उसके बारे में अच्छे तरीके से पूरा दिया होता है कि किस प्रकार से हम किस वस्तु को पका सकते हैं, यानी उसमें सावधानीपूर्वक हम उसको पढ़ना चाहिए। इसको ध्यान में रखना चाहिए, उपयोग के बाद विद्युत का प्लग अलग कर देना चाहिए, यानी जब आप उपयोग कर चुके हो तो आपको प्लग निकाल देना चाहिए। यह ऊष्मा रेडिएशन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से भोजन गर्म करता है। ये कैसे करता है, यानी जब ऊष्मा मिलती है, यानी जब उसको गर्मी मिलती है तो रेडिएशन होता है और इलेक्ट्रॉन की सहायता से उसमें क्या होती है, भोजन उसमें गर्म हो जाता है माइक्रोवेव में। आपका फिर नेक्स्ट आता है मिक्सर ग्राइंडर। 8 नंबर पे आपका है मिक्सर ग्राइंडर। ये क्या होता है, रसोई घर के कार्य, आपका मिक्सर ग्राइंडर है, रसोई घर के कार्य करते समय बहुत समय हमारा कूटने, पीसने, इन सब चीज़ों में व्यर्थ होता है। तो इस मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, ग्राइंड मतलब होता है किसी भी चीज़ को पीसना, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, तो इसमें हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, पीस सकते हैं। जैसे आपका मसाला हो गया या कोई भी दाल वगैरह हो गई, इसमें हम आसानी से और जल्दी से इसमें पीस सकते हैं। इसमें ये भी आपका जो कार्य करता है, ये बिजली, इसमें भी बिजली का यूज होता है, यानी बिजली का इसमें यूज होता है। इसमें जो है एक मोटर, नीचे साइड में एक मोटर लगी होती है और ऊपर एक जार जैसा होता है, जार यानी एक बर्तन जैसा होता है। उस मोटर को उसमें हम ऊपर जार को सेट कर देते हैं और जो भी वस्तु हमें पीसनी होती है उसमें भर के फिर हम उसको पीसते हैं और वो आराम से उसमें पीस जाता है। इसमें एक शीशे या प्लास्टिक या स्टील का ग्लास लगा रहता है, यानी वो शीशे का भी हो सकता है, ग्लास का भी, यानी कांच का ग्लास मतलब कांच का हो गया और स्टील का भी हो सकता है, तो इसमें पीस जाता है। इसमें हम कौन कौन सी वस्तुएं पीस सकते हैं, जैसे आप सूखा या गीला मसाला पीस सकते हैं, केक पेस्ट्री के लिए अंडा फेंटना, जैसे अंडा वगैरह फेंटते, क्योंकि इसमें अंदर क्या होती है, जो आपका जार होता है उसमें अंदर ब्लेड लगी होती है, उस ब्लेड में जब हम वस्तु उसमें भर देते हैं, उसके बाद जब उसको सेट करने के बाद हम उसको मोटर को ऑन करते हैं, तो क्या होती है, ब्लेड जो अंदर की होती है वो चारों तरफ बहुत तेजी से घूमती है और जब
जाएगी। तो इसमें जैसे केक और पेस्ट्री हमें बनानी है तो उसके लिए अंडा भी फेंट सकते हैं, क्योंकि अंडा फेंटना पता है, फेंटने में गोल गोल घुमाना पड़ता है, तो आप इसमें डाल करके उसको फेंट सकते हैं। विभिन्न पेय बनाना, जैसे जो बड़े जार होते हैं उसमें हम विभिन्न प्रकार की कॉफ़ी वगैरह या जैसे जूस वगैरह हो गए, या हम लोग आम मैंगो शेक वगैरह, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। फिर इसमें चटनी, दाल, चावल पीसना, दलिया या सूखी दाल पीसना आदि हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये आपके समय को, श्रम को पूरा ये मिक्सर ग्राइंडर बचा रहा है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, लास्ट में है आज का इसमें हमारा वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? ये जो है वैक्यूम क्लीनर सफाई का एक उपकरण है, यानी जैसे ये ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर यूज होता है जहाँ पर जैसे मॉल्स वगैरह हो गए या बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, वहाँ पर इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत होता है तो दिन भर सफाई नहीं हो सकती है। तो ये क्या करता है, ये सफाई का हमारा पूरा कार्य करता है, यानी पूरा साफ करने का ये कार्य करता है। ये यूज कैसे करते हैं? इसमें जो है आगे एक रॉड जैसा लगा होता है और आगे साइड में जो इसका मेन सिरा होता है वहां पर एक वाइपर जैसा लगा होता है आगे की साइड में, और उसके बाद पीछे एक थैला जैसा होता है। तो ये भी बिजली से ही चलता है। आप प्लग ऑन करिए, उसके बाद जहां पे भी गंदगी है उस जगह के पास आप इसको ले जाएंगे। जैसे ही आप इसको ले जाएंगे वो ये क्या करता है, इसके अंदर जो मोटर होती है वो क्या करती है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो ये क्या करता है, उस वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है, यानी जो भी धूल मिट्टी वगैरह होगी उसको ये खींच लेगा। तो ये जो है सफाई का कार्य करता है। इसके द्वारा हम फर्श वगैरह हो गई या आपकी मैट वगैरह हो जाती है, मैट से धूल वगैरह ऐसे साफ नहीं होती है, तो इसकी सहायता से हम पूरा साफ कर सकते हैं। तो ये पूरा सफाई के कार्य में आपका आता है। तो यहाँ पे जो आपका था समय एवं श्रम की बचत में सहायक उपकरण, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसमें एक छोटा सा लास्ट का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, यहीं से आपका फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे परिवार के इसी में था कार्य व्यवस्था में, इसमें जो है परिवार के सदस्यों का सहयोग भी होना जरूरी है। अगर परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं है तो कार्य पूरी तरीके से अच्छे से पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा, यानी कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारी किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं, यानी परिवार के सदस्यों का व्यवहार। परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा है, यानी वो किस प्रकार से रुचि ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका अभिरुचि, इसी में आता अभिरुचि, यानी वो उस कार्य को करने में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और तथा कार्य व्यवस्था, हम कार्यों को किस प्रकार बांट रहे हैं, तो ये आपका इसमें का लास्ट आज का है। यहीं से आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इसको आपको हम समझा दे रहे हैं। इसमें है कहा, जैसे पहला है सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे होता है परिवार में मान लीजिए 4 या 5 सदस्य हैं, एक दो लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, एक दो लोग नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, वो जो है कार्य व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं कार्य कर सकती। इसीलिए क्या है, परिवार के सदस्यों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर है परिवार में काम आने वाले नौकरों से शालीनता का व्यवहार करना। शालीनता मतलब होता है प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, क्योंकि वो अब ये हम नहीं समझ सकते कि वो जो है हमको पैसा दे रहे हैं तो उनके साथ हम जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें, नहीं, हमें उनके साथ प्रेम पूर्वक और जो है बहुत ही मधुर व्यवहार करना चाहिए। फिर है बच्चों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी बच्चों की गतिविधि, जैसे मान लीजिए इसमें हम अगर कार्य व्यवस्था को ले रहे हैं तो हमें बच्चों का भी सहयोग लेना चाहिए। अगर हम बच्चों का इसमें सहयोग लेंगे तो वो कार्य को जो है वो भी सीखेंगे और हमारे साथ पूरा हाथ बटाएंगे। फिर है परिवार के बड़े सदस्यों को नियंत्रणकारी व्यवहार करना चाहिए, यानी सभी सदस्यों को नियंत्रणकारी व्यवहार करना। परिवार के सदस्यों को आपस में मधुर व्यवहार करना चाहिए, यानी प्रेम पूर्वक इसमें व्यवहार करना चाहिए। ये सारी आपकी आती है किसमें, परिवार के सदस्यों के व्यवहार में। अब आता है अभिरुचि क्या है। अभिरुचि मतलब सदस्यों की उनकी अभिरुचि के अनुसार, अभिरुचि मतलब उनके जिसमें उनके कार्य करने की रुचि हो उसके अनुसार उनके कार्य को बांटना चाहिए। मान लीजिए इस परिवार में कई सदस्य हैं और वो किसी को जो है मान लीजिए सफाई करने का बहुत अच्छा शौक है और हमने उसको और कोई कार्य दे दिया तो वो शायद उसमें इतना मन न लगा पाए अब उस सफाई के अपेक्षा, तो हमें उनकी अभिरुचि के अनुसार उनके काम को बांटना चाहिए। परिवार के सदस्यों की उनकी अभिरुचि के अनुसार कार्य को सौंपने से परिवार का वातावरण अच्छा और
उत्साहपूर्वक होता है। इससे परिवार का जो वातावरण वो भी क्या रहेगा, खुशी रहेंगे। बच्चों की रुचि को देखकर उनके कार्य के प्रति उत्साह जागृत, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में कभी कभी होती है कि वो रूम को वगैरह को साफ करना या किसी चीज़ को डेकोरेट करना वो अच्छे से करना वहाँ पे चाहते हैं, तो इस प्रकार उनको उनकी रुचि के अनुसार उनके कार्यों को बांटना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों का जो चैप्टर है ये पार्ट 3 यहाँ से आपका पूरा यहाँ पे कार्य व्यवस्था आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, आप लोगों को पूरा ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर या जो भी हमने अति लघु, लघु या लॉन्ग लिखाए हैं आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करते रहिएगा और उसको याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।